Okay, here is another function you can see on the screen. We have defined a function. The name of the function is print about me. This function, it receives two values, two parameters. The first parameter is name and the second parameter is age. And the function will print a message on the screen that my name is, नेम की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा और उसके बाद स्ट्रिंग मैसेज है माई एज इज, एंड आफ्टर दैट जो है ये एज वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा. सो दिस फंक्शन प्रिंट अबाउट मी इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव टू वैल्यूज, एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू. स्ट्रिंग वैल्यू जो है नेम को रिप्रेजेंट कर रही है और इंटीजर वैल्यू जो है वो एज को रिप्रेजेंट करती है. So here is how we are calling this function. We are calling this function print about me. और इस function को हमने एक string pass किया Ali. This string will be assigned to this parameter name. और दूसरा argument हमने इसको इस function को send किया है integer value 18. This 18 will be assigned to this parameter age. So this function is expected to print on the screen my name is Ali, my age is 18. So here is the output on the screen that you can see here in the output window, that the program prints exactly the expected outcome, that my name is Ali and my age is 18 years. So the thing that I want to share with you is that in Python it is possible that you change the order of वेरिएबल्स. आप उनकी ऑर्डरिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं. लाइक अगर मैं जो है चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि फंक्शन जो है जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर जो है नेम पहले आ रहा है या एज बाद में आ रही है. आई जस्ट नो अबाउट कि ये फंक्शन जो है दो पैरामीटर्स रिसीव करता है, नेम और एज. इसके अंदर दो पैरामीटर्स डिफाइंड है, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर ऑर्डर कि आइदर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर नेम पहले आ रहा है या एज पैरामीटर पहले लिखा हुआ है. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ऑर्डरिंग चेंज कर देता हूँ. ठीक है. मैं कहता हूँ ओके, लेट मी राइट हियर इट इन अ डिफरेंट ऑर्डर. आई वुड राइट एज is 18 and say make it 19 to see the difference in the output window. एंड सेकंड जो है मैं मेंशन करता हूँ नेम, एंड नेम जो है आई वुड से इट इज अली. ओके, यू सी हमने जो है जब फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैंने जो वेरिएबल जो है जो आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूँ उनकी मैंने ऑर्डरिंग चेंज कर दी. सो वुड इट प्रिंट exactly my name is Ali and my age is 19, या ये प्रिंट कुछ और करेगा. So let's see. You see in the output that there is no change. It exactly prints that my name is Ali and my age is 19. How is it possible? Now when जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 4 पे, here at this line जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने जो है पहले इसको पैरामीटर जो फर्स्ट आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं वो एज है और सेकंड आर्गुमेंट जो सेंड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है. लेकिन ये उनको एग्जैक्टली सही तरह से रिसीव कर रहा है. इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रीजन दैट हमें ये पता है कि हमारी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कौन से वेरिएबल नेम्स या पैरामीटर नेम्स हमने इस्तेमाल किए. और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और हम उन पैरामीटर्स नेम को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज असाइन करते हैं और सेंड करते हैं तो वो फंक्शन एग्जैक्टली जो है उनको उसी तरह रिसीव करता है. लाइक अब हियर जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम पहली वैल्यू जो सेंड कर रहे हैं दैट इज 19, लेकिन ये 19 जाके इस नेम पैरामीटर को असाइन नहीं हो रहा बल्कि एज को असाइन हो रहा है. क्यों एज को असाइन हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमने आर्गुमेंट में मेंशन किया कि ये 19 किसको असाइन करना है, एज को असाइन करना है. सो दैट्स व्हाई ये 19 जाके इस एज पैरामीटर को असाइन हो रहा है, नॉट टू दिस फर्स्ट पैरामीटर. ठीक है.
और इसी तरह ये जो सेकंड हमने आर्गुमेंट नेम लिखा है अली, उसकी वैल्यू है, इट मेंशंस कि ये अली जो है ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये पैरामीटर जिसका नेम है ये उसकी वैल्यू है। सो दिस अली इज बीइंग असाइंड टू दिस पैरामीटर नेम, ये इस नेम पैरामीटर को असाइन हो रहा है। However, अगर मैं ये सपोज ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता नेम्स उनके, और मैं फिर इस प्रोग्राम को जो है रन करने की कोशिश करता हूँ, रिमेंबर अब ये देखो मैंने जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने फंक्शन कॉल में पैरामीटर्स नेम इस्तेमाल नहीं किए, सिंपल वैल्यूज पास कर रहा हूँ 19 और अली। नाउ दिस 19 विल बी असाइंड टू दिस वेरिएबल नेम, नेम जो है वो 19 हो जाएगा और एज जो है वो अली बन जाएगी। लेट्स चेक इट। Okay, you see the output is exactly in the same way as I said कि name जो है अब 19 बन गया और age जो है वो अली बन गई है। Because in this case now Python जो है doesn't know, it exactly does the same behavior के first argument first variable को first parameter को assign हो रहा है और second argument की value जो है वो second parameter को assign हो रही है। It makes no distinguish कि जो है नेम जो है वो एक स्ट्रिंग जो है उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए और एज जो है इसको एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि लॉजिकल जो है वो हमारा प्रोग्राम लॉजिकली गलत है, बिकॉज नेम जो है इट कैन नॉट बी सम इंटीजर वैल्यू और एज जो है इट कैन नॉट बी सम स्ट्रिंग, इट कैन नॉट बी सम नेम। तो in case when we doesn't know that in which order the parameters have been mentioned, but we know exactly that what are the parameter variable names, तो उस केस में जो है हम arguments जो है exactly mention कर सकते हैं, like age is 19 and name is Ali, and this time जो है it will exactly behave in the correct way कि ये name जो है वो उसको string ही लेगा और age जो है उसको integer value के तौर पे देगा। You see the output, name is Ali and age is 19. Are you clear about this concept? Yes, sir.